राजा द्रुपद, तुम युद्ध में हार गए हो। इसका अर्थ यह है कि आज हम बराबर बराबर के हो गए हैं। अब और लज्जित न करो मित्र। अर्जुन से हारने में मुझे इतनी व्यथा नहीं हुई जितनी तुम्हारे इन तीखे वचनों से हो रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे संतान यज्ञ के द्वारा 2 संतानें हों, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र वो जो द्रोणाचार्य का वध करके मेरे अपमान का बदला ले सके, और पुत्री वो जिसका विवाह मैं अर्जुन जैसे वीर पराक्रमी धनुर्धर के साथ कर सकूं। हे द्रुपद, ये राजकुमार तुम्हारे कुल का यश बढ़ाने वाला होगा। तुम्हारी इच्छानुसार इस महाबली कुमार का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ है। अब देख, तुम्हारी कन्या भी अग्नि से उत्पन्न हो रही है। राजा द्रुपद, तेरी ये दिव्य कन्या देवलोक की एक महान विभूति है, जो एक पूर्व कल्प में 5 इंद्रों की इंद्राणी रह चुकी है। इसका जन्म इस पृथ्वी पर अहंकारी और अभिमानी क्षत्रियों का संहार करने के लिए ही हुआ है। आर्यवत के 16 जनपदों से पधारे नरपति राजा और सम्राट सावधान होकर सुने। हमारे पूज्य पिता पांचाल नरेश महाराज द्रुपद ने मेरी बहन द्रौपदी के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया है। इसलिए राजकुमारी उसी वीर को अपना वर चुनेंगी जो इस लक्ष्य भेद की परीक्षा में सफल होगा। इसके लिए लक्ष्य के नीचे 5 बाण रखे हुए हैं। जो वीर नरेश इन 5 बाणों से लक्ष्य के ऊपर घूम रहे चक्र के बीच से ऊपर लटकती हुई मछली की आंख में तीर मारेगा, हमारी बहन उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी। लक्ष्य का संधान नीचे रखे कड़ाव के तेल में परछाई देखकर किया जा सकेगा। ठहरो। समस्त सम्राटों, क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों की सभा में मैं एक सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार करती हूं। महाराज द्रुपद, ये हमारे मित्र का अपमान है। कर्ण तो अंग देश का राजा है, इसलिए वो इस संवर में भाग लेने का अधिकारी है। नहीं मित्र, विवाह का एक अर्थ आपसी सहमति भी है। जब द्रौपदी की अनुमति नहीं है तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकता हूं? मैं वीरवर कर्ण की इस बात की प्रशंसा करता हूं। शास्त्र भी विवाह में सबसे पहले नारी की सहमति को ही मानता है। अविच्छेदी वंश का क्षत्रिय रक्त जीवित है। आप क्यों चिंता करते हैं युवराज दुर्योधन? शास्त्रों के अपने पक्ष में व्याख्या करने वालों की बातों पर ध्यान ना दीजिए। ये लक्ष्य मैं भेदूंगा। सम्राट चेदिराज के सुपुत्र महाप्रतापी नरपति शिशुपाल।
शिशुपाल, धैर्य रखो शिशुपाल। कन्हैया, देख रहे हो बड़े बोलेपन का परिणाम? द्रुपद ने शर्त तो किसी और के लिए रखी है दाऊ भैया। किसके लिए? अभी पता चल जाएगा। राजकुमार दुशासन, राजा चेकितान, राजकुमार विकर्ण, मैं देख रहा हूं यहां बड़े बड़े महावीरों की उपस्थिति है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा क्षत्रिय वीर नहीं मिला जो मेरी पुत्री के योग्य हो। काश आज मेरी कल्पना का धनुर्धर मेरे सामने होता तो मैं उससे कहता कि उठो वीर और मेरी चिंता का निवारण कर दो। अधीर ना हो महाराज, देव की इच्छा पर भरोसा रखें, सब कुशल होगा।
अरे देखो तो, इस ब्राह्मण कुमार को क्या सूझी है? कुछ भी हो, ब्राह्मण पुत्र लगता है बड़ा उत्साही। मुझे तो लगता है कि ये अपने भरोसे पर ही सफल होगा। इसका शरीर तो सिंह की तरह फड़क रहा है। ब्राह्मण है तो क्या, एक ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या का वरण कर सकता है। शास्त्र इसकी आज्ञा देता है। देख क्या रहे हो कुमार, आगे बढ़ो और महाराज द्रुपद की चिंता को दूर कर दो। देखो तो, उस ब्राह्मण कुमार में कितना तेज है। कैसी मस्त सिंह जैसी चाल है। मुझे तो लगता है सफलता इसी के हाथों में लिखी है। कन्हैया, सब क्षत्रिय राजा हार गए। अब ये ब्राह्मण धनुष उठाएगा। यही अर्जुन है दाऊ भैया। अर्जुन? हाँ।
निधि की ही कृपा और ये अद्भुत संजोग मिलाया, ये अद्भुत संजोग मिलाया। उसकी जीत में क्या संदेह कि जिस पे रहे श्री कृष्ण की छाया, जिस पे रहे श्री कृष्ण की छाया। पार्थ को रूप की राशि मिली, पार्थ को रूप की राशि मिली और द्रौपदी ने धनधारी को पाया। कंठ में जीत का हार पिन्हाए के पार्थ को कंठ का हार बनाया, कंठ में जीत का हार पिन्हाए के पार्थ को कंठ का हार बनाया। ब्राह्मण कुमार की जय, ब्राह्मण कुमार की जय, ब्राह्मण कुमार की जय हो, ब्राह्मण कुमार की जय हो, ब्राह्मण कुमार की जय हो, ब्राह्मण कुमार। ये हमारा अपमान है। इस ब्राह्मण ने हमारा तिरस्कार किया है। ये मक्कार है। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नकुल, सहदेव जी, अब हमारे यहां रुकने का कोई काम नहीं है। चलो भीम, तुम अर्जुन की रक्षा के लिए यहां रुकोगे। जी भैया। चलो। सुनो सुनो सुनो, यदि यह कन्या किसी क्षत्रिय पुरुष को नहीं चुन सकती तो इसे ही जला दो। जला दो। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक ब्राह्मण को मारना अनुचित है। क्या उचित है क्या अनुचित है ये हम भली भांति जानते हैं। पहले हम तुझसे ही निपटते हैं। मारो। बहुत हो चुका। अब समस्त राजा और सम्राट सुने। इस तेजस्वी कुमार ने धर्म के अनुसार अपनी वीरता का परिचय देकर इस भरी सभा में द्रौपदी को अपने बाहुबल से जीता है। इसलिए इससे युद्ध करना अनुचित है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अवसर नहीं दिया गया। जब कोई भी क्षत्रिय राजा सफल नहीं हुआ तब इस ब्राह्मण कुमार ने बाजी जीती है। अब आप लोगों को किस बात का मलाल है? वैसे भी धर्म स्वयंवर में युद्ध की आज्ञा नहीं देता। धर्म तुम लोग धर्म की परिभाषा की बात कर रहे हो तुम? अरे जाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को भली भांति जानता हूं। यदुवंशियों, तुम लोग बीच में ना अटको, अन्यथा वरना क्या कर लोगे तुम इस कुमार का? अब कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो उसे पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। समझ गए ना? वीर धनुधर,
तुम निर्भय होकर राजकुमारी द्रौपदी को लेकर जाओ। ये आज से तुम्हारी हुई। हम देखते हैं कौन तुम्हारा पीछा करता है। आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूं और जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी केशव, जीवन भर। और हम जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे देवी द्रौपदी। वचन दे रहे हो द्वारिकापति, इसे निभाओगे भी? अवश्य निभाऊंगा पांचाली। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूं और वचन देता हूं कि किसी भी सहायता के लिए जब भी मुझे याद करोगी तो हमें उसी क्षण अपने पास पाओगी। सौभाग्यवती भव। सखा कौन्ते, हमने तो तुम्हें यहां आते ही पहचान लिया था और आज से तो हमारा और तुम्हारा एक नया संबंध हो गया है। पहले तुम हमारे भाई थे, परंतु आज से हमारे जीजाश्री भी हो गए हो। ये तो आपकी उदारता है, वरना हमारी माताश्री ने तो हमें सदा आपको प्रणाम करना ही सिखाया है। नहीं अर्जुन, तुम नहीं जानते, तुम्हारा और हमारा पुरातन नाता है। तुम हमारे पुरातन सखा हो। इससे पहले कि ये राजा लोग कोई नया उपद्रव करें, तुम लोग यहां से शीघ्र निकल जाओ और कुंती बुआ से कहना कि रात को हम उनसे मिलने आएंगे। बस जाओ। पुत्र, तुम इनका पीछा करो, जाकर देखो हमारी पुत्री को पाने वाले कौन हैं, किस जगह ठहरे हैं, किस गोत्र के हैं, किस कुल के हैं। एक भाई होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है। जाकर देखो, उनका पता करो। जो आ गया पिताश्री। रुको, क्यों इतने अधीर हो रहे हैं महाराज? एक शूरवीर की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई कुल नहीं होता। आपने देखा नहीं, उगते हुए सूर्य के समान उसका चमकता हुआ चेहरा स्वयं उसका परिचय दे रहा था। वो निश्चय ही किसी बड़े कुल का वंशधर है। आप चिंता न करें। आपका कथन सत्य ही निकलेगा, निश्चय ही सत्य होगी आपकी भविष्यवाणी। मेरा विश्वास आप में है और आप तो सर्वात्मा हैं यदुवंश शिरोमणि। सम्राट ऐसे अधीर नहीं होते पांचाली नरेश। मगर एक पिता तो होता है। इस समय मैं सिर्फ एक पिता हूं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसीलिए मन अधीर है। इसीलिए जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण कुमार कौन है जो मेरी राजकुमारी को जीत कर ले गया है। उसके घर मेरी बेटी किस हाल में रहेगी? तो आप सच जानना चाहते हैं कि वो तेजस्वी वीर कौन है? हां दीनानाथ। तो सुनिए, वो जो आपकी द्रौपदी को इस भरी सभा में अपनी वीरता से जीतकर ले गया, वो मेरी बुआ का पुत्र पांडुपुत्र अर्जुन है।
अर्जुन, वो अर्जुन था। हाँ, वही अर्जुन है। अब सर्वात्मा है दीनानाथ, अब सर्वात्मा है, आप सर्वात्मा है। अरे कुछ सुना भाई तुमने? क्या बात है? कल स्वयंवर में जिसने लक्ष्य भेद किया था वो कौन था? कौन था? अरे वही तो अर्जुन था, धनुर्धारी अर्जुन, जिसने एक बार पहले भी पांचाल राज को युद्ध में परास्त किया था। तो क्या पांडव जीवित हैं? हाँ, इसी नगर के ब्राह्मण कुंभसार के यहाँ रह रहे हैं। सच? हाँ हाँ बिल्कुल सच, गंगा की सौगंध सच। पांडव जीवित है? हाँ, पांडव जीवित है। हाँ हाँ, पांडव जीवित है। पांडव जीवित है। अरे भाई सुनो सुनो, आपने सुना? पांडव जीवित है। अच्छा, हाँ, पांडव जीवित है। अरे सुनो, पांडव जीवित है। हाँ, पांडव जीवित है। क्या पांडव जीवित है? सुना तुमने? अरे सुनो, क्या नहीं तो क्या हुआ? जिन लोगों को सबने मरा हुआ समझा था, वे पांडव जीवित निकले। पांडव जीवित है। पांडव जीवित है। पांडव जीवित है। क्या पांडव जीवित हैं? तो क्या वारणावत की घटना सत्य नहीं थी विदुर? वारणावत की घटना सत्य थी, और यह भी सत्य है कि पांडव जीवित हैं। कैसी सूचना देते हो विदुर? दोनों बातें एक साथ सत्य कैसे हो सकती हैं? वहां जो कंकाल मिले थे, क्या वो उनके नहीं थे? यही हो सकता है महाराज कि वो किसी और के हों। यह तो शुभ सूचना है, अति शुभ सूचना है। हाँ। विदुर, कुंती बहन कैसी हैं? कहाँ है वे? महारानी कुंती सकुशल हैं। वे अपने पुत्रों के ही साथ हैं। विदुर, हमारे बच्चे जीवित हैं, ये सुनकर हम बहुत प्रसन्न हैं। हाँ। लेकिन इस समय वो है कहां? वे इस समय महाराज द्रुपद के मेहमान हैं। कुंती के कहने से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हो चुका है। श्री कृष्ण और बलराम भी वही हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि जैसे ही आपको उनके जीवित होने की सूचना मिलेगी, आप तुरंत उनको हस्तिनापुर आने का न्योता भेजेंगे। न्योता क्यों भेजेंगे? ये तो उनका घर है, वो अपने अधिकार से यहाँ आएंगे। महाराज, हमें बहू को वहां से लाने के लिए हाथी, घोड़े और सेना की एक टुकड़ी भेजनी चाहिए, जो हमारी पुत्रवधू को आदर सहित हस्तिनापुर लेकर आए। अवश्य अवश्य विदुर, जैसा महारानी ने कहा है तुम वैसा ही प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। मामाश्री, सुना आपने? पांडव जीवित हैं। कैसे हो सकता है भांजे? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है। उस दिन पांचाल कुमारी को वरण करने वाला ब्राह्मण वेश में अर्जुन ही था और कोई नहीं। मगर भांजे, वो पहचान में तो नहीं आ रहा था। यही तो आश्चर्य है। आप जो चाल चलते हैं उसका फल उल्टा मिलता है। पहचान में भी भूल कर जाते हैं आप बाबाश्री। कोई बात
बात नहीं भांजे, कोई बात नहीं। तुम्हारे मामा के तरकश के तीर अभी खाली नहीं हुए हैं। हाँ। इस बार सही पहचान करके ही तीर चलाऊंगा, निशाने पर। निशाने पर, निशाने पर। आप पर से मेरा विश्वास उठ चुका है मामा श्री, क्योंकि आप एक परास्त योद्धा हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम यही तो भूल कर रहे हो भांजे, यही भूल कर रहे हो। अरे हमारे पांसे तो ठीक ही पड़ रहे थे, मगर विदुर ने इसमें जरूर कोई चाल चली होगी। पांडवों को बचाने के पीछे उसी का हाथ है भांजे, उसी का हाथ। मामा श्री, अपनी भूल दूसरों के सिर पर मरकर युद्ध जीता नहीं जा सकता। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। तुम तो व्यर्थ में उत्तेजित हो रहे हो भांजे, व्यर्थ में। वहां पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं व्यर्थ में उत्तेजित हो रहा हूं। भांजे, पांडवों को बुलाने के लिए कोई दूत ही जाएगा ना? और नहीं तो क्या, महाराज स्वयं जाएंगे। दूत जाएगा तो सही, परंतु क्या? वही राजनीति की आखिरी चाल। भांजे, हस्तिनापुर से दूत पांचाल देश पहुंच पाएगा तब ना। बेचारा दूत। भांजे, बेचारा दूत। बड़े आश्चर्य की बात है, हस्तिनापुर की ओर से हमारे पास अभी तक कोई संदेश नहीं आया। यह तो निश्चित ही है कि पांडवों का हमारी पुत्री के साथ पाणी ग्रहण करने की सूचना महाराज धृतराष्ट्र को मिल गई होगी। हाँ महाराज, महामंत्री विदुर के गुप्तचर यह शुभ सूचना उन्हें दे चुके हैं। परंतु संबंधी होने के नाते महाराज धृतराष्ट्र ने अभी तक कोई राजदूत हमारे पास नहीं भेजा। इस बात का आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है महाराज? हस्तिनापुर राज्य में जहां एक ओर महात्मा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जैसे पराक्रमी वीर हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन और शकुनी जैसे लोग भी तो हैं। फिर देरी के लिए आश्चर्य कैसा? आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है यदुकुल शिरोमणि। वे लोग कब चाहेंगे कि पांडवों की शक्ति में वृद्धि हो या उन्हें किसी की सहायता मिले? यह बात सच है महाराज, परंतु पांडवों के जीवित होने का समाचार कोई साधारण बात नहीं है। यह सूचना ठहरे हुए समुद्र में ज्वार भाटे के आने जैसी सूचना है। कौरव तो निश्चिंत होकर बैठे हुए थे कि पांडवों का अंत हो गया है, और दुर्योधन तो हस्तिनापुर का युवराज भी घोषित हो चुका था। हाँ मधुसूदन, मुझे भी उसके युवराज का पद पा जाने की सूचना मिली थी, और वो इसी पद की हैसियत से द्रौपदी के स्वयंवर में भी आया था। फिर आप अधीर क्यों हो रहे हैं? समय की प्रतीक्षा कीजिए ना। मैं अधीर नहीं हो रहा हूं, मैं तो पांडवों के प्रति सरासर होते रहते अन्याय के कारण चिंताग्रस्त हूं। इन्हें इनका अधिकार पूरे सम्मान के साथ मिलना ही चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे रहते कहीं कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। क्यों दाऊ भैया? मुझे और मेरी माताश्री को आप लोगों पर पूरा विश्वास है यदुकुलभूषण। तो फिर विश्वासम फलदायकम बड़े भैया। आप लोग कल्पना कीजिए, अगर हस्तिनापुर से कोई संदेशवाहक ना आया तो आप जान लें कि हम युक्ति से ही नहीं, शक्ति से भी पांडवों का अधिकार दिलाने में समर्थ हैं।
परंतु हमारी इस मंत्रणा का निष्कर्ष क्या है? आखिर यह भी तो पता चले हमारा अगला पग क्या होगा। इस पांचाल राज्य के लिए आपकी क्या आज्ञा है यदुवंश शिरोमणि? यही कि हम 1-2 दिन प्रतीक्षा करें। हस्तिनापुर से कोई संदेश आ गया तो ठीक है, अन्यथा हम स्वयं महाराज द्रुपद के साथ हस्तिनापुर जाएंगे और वहां राजसभा में ही पांडवों का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्या समाचार है प्रतिहारी? महाराज की जय हो। हस्तिनापुर राज्य का एक दूत इसी क्षण महाराज के दर्शनों की अनुमति चाहता है। अनुमति है? पांचाल देश के महाप्रतापी सम्राट को कुरु देश के राजदूत का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। कहो राजदूत, हस्तिनापुर राज्य में सब कुशल तो है ना? पूर्ण कुशल है महाराज। महाप्रतापी सूर्यवंशी सम्राट धृतराष्ट्र ने आपको अभिवादन कहा है। मेरा भी उन्हें अभिवादन कहना राजदूत। और आपको राजकुमारी के विवाह की बधाई भेजी है। उन्हें मेरा धन्यवाद कहना राजदूत। और कुछ नहीं कहा? कहा है महाराज। उन्होंने अपने भाई महात्मा पांडु के पुत्रों को आशीर्वाद कहा है। उन्होंने यह भी सूचना भेजी है कि वे अपने पुत्र वधू के स्वागत के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। इसलिए उन्होंने महाराज द्रुपद से प्रार्थना की है कि वो अपनी पुत्री द्रौपदी को विदा करके उसे अपने ससुराल जाने की आज्ञा दे। महाराज, हस्तिनापुर का रानीवास अपनी नई नवेली रानी को देखने के लिए व्याकुल है महाराज। इसलिए मैं महामंत्री विदुर जी की आज्ञा से राज्योचित और मांगलिक आभूषणों के साथ आपके पास आया हूं। राजदूत, हमें महाराज धृतराष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार है। पहले तुम यात्रा की थकान हमारी अतिथिशाला में विश्राम कर मिटाओ। जो आज्ञा महाराज। मैं कहता था ना, धैर्य का फल अत्यंत मीठा होता है पांचाल नरेश। आप ठीक ही कहते थे मधुसूदन। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान की भांति व्यवहार करते हैं। और क्या आज्ञा है महाराज? आज्ञा नहीं, बस एक विनती है। वो क्या? यही कि आपने मेरी पुत्री के साथ भाई बहन का नाता जोड़ा है। आप भी धृष्टद्युम्न के साथ हस्तिनापुर जाएं प्रभु। जो आज्ञा महाराज। पांचों कुमार और द्रौपदी को संग लेके यहाँ श्री कृष्ण पधारे। लेके यहाँ श्री कृष्ण पधारे। महल
गवाक्षों में नैन सजाए के मृगनैनी यह दृश्य निहारे, यह दृश्य निहारे। आज नवेली बधू की आरती, आज नवेली बधू की आरती, प्रेम सहित पूर्ववासी उतारे, मंगल गाय के पुष्प लुटाए के कृष्ण की जय जयकार उचारे। मंगल गाय के पुष्प लुटाए के कृष्ण की जय जयकार उचारे। मैं इस बात से पूर्ण आनंदित हूं कि मुझे मेरे पुत्र सुरक्षित मिल गए। निश्चय ही महाराज, यह अवसर तो हस्तिनापुर की प्रजा और राज परिवार दोनों के लिए मरुभूमि में मीठे जल का स्रोत मिलने के समान आनंदकारी है। राजनैतिक दृष्टि से भी हमारा राज्य महत्वपूर्ण हो गया है। हमें पांचाल जैसे समृद्धशाली राज्य के संबंधी होने का गौरव मिला है। आनंद के इस अवसर पर अन्यथा न लें तो एक बात कहूं महाराज। अवश्य अवश्य यदुकुलभूषण, अवश्य। महाराज, अब तो पांडवों का परिवार भी बस गया, शनय शनय उनके कुल में वृद्धि भी होगी, इसलिए हस्तिनापुर के राज्य में उन्हें भी भागीदार बनाना उचित होगा। भागीदार? भागीदार क्यों? वे हमारे पुत्र हैं, और पिता और पुत्र के बीच में भागीदारी कैसी? भागीदारी का अर्थ है उनकी स्वतंत्र सत्ता, उनके व्यक्तित्व को निखरने का अवसर देना, और परंपरा भी यही रही महाराज। परंतु इसमें शंका किस बात की है? पांडव हमारे कुल के राजपुत्र हैं, इस नाते समस्त राज्य पर उनका अधिकार है, जैसे हमारे अन्य 100 पुत्रों को है। यदुनंदन का संकेत भी तो इसी ओर है महाराज। विदुर, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम हमसे क्या कराना चाहते हो? न्याय, इसके अतिरिक्त और क्या महाराज? इस बात का क्या अर्थ है? क्या मैंने अभी तक न्याय नहीं किया? कौरवों और पांडवों के प्रति अपने स्नेह में मैंने कोई पक्षपात किया है क्या? आपने तो सदैव पांडवों के हित का ध्यान रखा है महाराज। तो फिर हस्तिनापुर राज्य को 2 बराबर भागों में बांट देने में कौन सी असुविधा है? नगर का भी बंटवारा किया जा सकता है। तो पांचाल के युवराज हमारे राज्य का बंटवारा कराने आए हैं। Krishna